उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले के एक छोटे से किसान विजयपाल सिंह की कहानी कुछ अलग है। जिले के ग्राम शेरपुर खेल मऊ के विजयपाल सिंह का पूरा परिवार खेती पर आश्रित है। 4 एकड़ जमीन के मालिक विजयपाल सिंह के कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जमीन कम है, इसलिए विजयपाल सिंह ने भारतीय वायुसेना में नौकरी भी की ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। सभी किसानों की तरह विजयपाल भी अपनी कम जमीन में अधिक पैदावार लेने के फेर में रासायनिक खेती करते थे। इसकी 2 मूल वजह बढ़ती आकर्षक आय और अनाज बाजार में लगातार बढ़ती हुई मांग थी। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग की वजह से कुछ ही वर्षों में विजयपाल की खेती पहले पनपी और फिर जवाब देने लगी। पैदावार घटने लगी और लागत बढ़ने लगी। जमीन के प्राकृतिक पोषक तत्व और नमी खत्म होने लगे। जमीन को बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ने लगी। इससे पंप सेट और डीजल की खपत भी कई गुना बढ़ी। गन्ना मिल मालिकों की मनमानी सहनी पड़ती थी सो अलग। 2-2 बरस तक गन्ने की फसल के भुगतान का इंतजार करना पड़ता था। बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक सब कुछ विजयपाल को बाजार से नगद ही खरीदना पड़ता था। विजयपाल धीरे धीरे कर्ज के दलदल में फंसते गए। इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके अंतर्मन को झकझोर डाला। एक परिचित नौजवान की हैजे से मौत हो गई। वजह सब्जी, दाल और दूसरे खाने के सामानों में रासायनिक कीटनाशकों का मौजूद होना था। विजयपाल का इस पद्धति से आखिरकार मोह भंग हो गया। अपनी ही खेती उन्हें अब अभिशाप लगने लगी थी। 2005 में एक घटना घटी थी कि कुछ बच्चे फूड पॉइजनिंग से एक्सपायर हो गए थे। तो मैं और मेरे साथी कटार सिंह ऐसे ही बातें कर रहे थे। ये पहले किसान यूनियन में थे, तो मैंने इनको कहा कि यूनियन से अच्छा है कि हम कुछ किसानों के लिए अच्छा काम करें। इस हादसे ने विजयपाल की सोच को एक नए रास्ते की तरफ मोड़ डाला। वो भारतीय वायुसेना से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर वापस गांव आ गए। मंतव्य था अपने इलाके की किस्मत संवारना। रासायनिक खेती हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। अब उनके सामने चुनौती थी एक नया और सकारात्मक विकल्प तैयार करने की, जो अनाज खाने वाले को संजीवनी दे, ना कि मौत। जवाब जल्द ही मिल गया। उन्होंने जैविक खेती को अपना लिया और चल पड़े उस विषय में जानकारी जुटाने। विजयपाल सिंह ने तस्वीर के दोनों पहलुओं को करीब से देखा है। विजयपाल सिंह ने जैविक खेती में सभी संश्लेषित आदानों जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक, हार्मोन्स आदि के प्रयोग को नकारते हुए केवल फसल चक्र, फसल अवशिष्ट, अन्य जैविक आदान, खनिज आदान और जीवाणु खादों के प्रयोग से फसल उत्पादन की ठान ली। जैविक खेती में टिकाऊ उत्पादन क्षमता होने के कारण ये विजयपाल सिंह जैसे छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। अनेक जांचों से यह साबित हुआ है कि भारत के छोटे खेतीहरों के लिए जैविक खेती सबसे उत्तम और लाभकारी प्रक्रिया है। जैविक खेती खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ गरीबी उन्मूलन में भी सहायक है। जैविक खेती से खेतों और उनके आसपास जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। 1-2 साल थोड़ा सा हमारा लगा कि भाई पैदावार घटी है, लेकिन धीरे धीरे अब 4 साल हो गए तो पैदावार बढ़ रही है। जमीन की हमारी जो गुणवत्ता है वो बढ़ गई है और इसे लाभ अच्छा हुआ कि जो सिंचाई थी हमारी पानी जो है उसकी आवश्यकता धीरे धीरे कम हो रही है। जैविक गन्ने की खेती से विजयपाल सिंह ने सफलता के नए आयाम छुए। चंद छोटे किसानों द्वारा शुरू किया गया यह सफर आज मिसाल बन चुका है। तो ये रहा कुदरत के साथ मिलकर चलने का सिला। और विशेषज्ञों की मानी जाए तो भविष्य में खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में जैविक खेती की बड़ी अहम भूमिका होने वाली है। आखिरकार आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर भारत बनाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है।